राम राम जी सारा ने कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो भाई अब तो हम भी थोड़े से बढ़िया हैं, पर एक हफ्ते से हम भाई बढ़िया नहीं थे बिल्कुल भी। घर में बहुत कुछ हो गया। हाँ बस मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि भाई हमारे भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है, और हुआ भी बहुत तकड़ा एक्सीडेंट है, मेजर एक्सीडेंट था, बहुत इंजरी थी उनके भाई। तो अब पर उन्हें आराम है। आज पूरे एक हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए उनके एक्सीडेंट को। तो इस बीच में हम व्लॉग भी नहीं बना पाए, ना जी था किसी चीज़ का। तो एक व्लॉग मैंने डाला, वो पहले ही मेरा बना हुआ था, वो मैंने डाला था। तो अब मैंने आप लोगों को बताई भी थी, और उस पर बहुत कमेंट भी थे, सबने बहुत दुआ करी भाई, आप सबकी दुआ काम भी आई। बहुत जल्दी उन्होंने रिकवर करा। आज उनका ऑपरेशन है। तो जो गले वले की यहाँ की हड्डी उड्डी टूटी और आके यहाँ की टूटी, तो आज उनका ऑपरेशन करेंगे। भाई एक्सीडेंट हुआ कैसे है ये अभी किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हुआ कैसे है। कोई कह रहा लील गाय आगे आगे, कोई कह रहा किसी ने टक्कर मारी है गाड़ी वाले ने। तो वो तो भाई साहब जब उठ जाएंगे अपने आप भाई बोल लेंगे, तभी बताएंगे। अभी उनकी कंडीशन बताने की नहीं है। तो ये है बस, भगवान की कृपा से वो सही हो गए हैं, मतलब हो जाएंगे। अब डॉक्टर ने कह दिया कोई ऐसी खतरे की बात है नहीं। तो ये दिल को तसल्ली है। आज पूरा एक हफ्ता हो गया हमारे घर में एक ही टाइम खाना बन रहा, वो भी नहीं खाया जा रहा। लक्की के पापा ने उस दिन से अब तक दोपहर की तो खाना खाया ही ना। शाम को एक आधी रोटी बड़ी जबरदस्ती में उन्हें खिलाऊं हूँ, क्योंकि सुबह ही वहाँ चले जावे, शाम को आवे। तो मैं एक दिन जा करूँ एक दिन छोड़ा करूँ, क्योंकि भाई घर में भी यहाँ काम करना पड़ा, तो वे डेली ही जावे। तो आज भी मैंने कही है, मैं काश तुम ऐसा करो, रुको। आज उनकी तबीयत भी ढीली सी लग रही है कुछ। तो वहाँ से दीदी ने बोल दिया कि ऑपरेशन रहेगा, तो वे बढ़ने तो तब भी नहीं देते किसी को, दे मिलने तो वो देते ही ना है किसी को भी। भाई वेंटिलेटर पे थे, फिर आईसीयू में शिफ्ट हो गए। तो यो है। अभी देखो कह रहे थे मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगा, मैं कहा चलो तो खाना वाना तो खा लियो। तो परसों शाम उन्होंने 2 रोटी खाई थी दाल में भेका, या कल शाम 2 रोटी खाई ना, उससे तो 4 दिन तक तो कुछ खाया ही ना उन्होंने। बस चाय पी ली तो पी ली, नहीं जी नहीं करता। देखो भाई हमारा तो एक दीदी तो है, उनके सिवा हमारा है कौन। और हमारे भाई साहब से अटैचमेंट ज्यादा है भाई। वास्तव में वे बहुत बढ़िया इंसान है, अच्छे इंसान सब हुए, पर हमारे भाई साहब कुछ घने ही बढ़िया हमारे लिए तो भाई बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सज्जन है। उनके गांव वालों ने उनके हवन तक कराए हैं, इतने सज्जन आदमी वे कि गांव में भी हवन हुआ। और ये देख लो 50-60 आदमी वहां हर टाइम मिले हैं। कोई ऐसा इंसान ना होगा गांव का जो उनका पता लेने के लिए नहीं आया। हमारे यहाँ भी मोहल्ले में कोई ऐसा होगा नहीं जिसे ये पता चल गया कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ पता लेने ना आया हो। मेरे पास टाइम ही नहीं था भाई, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, ऐसे हो रहा था घर में। कोई आके जा रहा तो फोन आ जा रहा है, फोन भाई मतलब इतने अच्छे बढ़िया आदमी है वो, बहुत ही। तो सबके से वो हुआ है। तो आज मैं कहा चलो आज थोड़ा छोटा सा ब्लॉग मैं बना दूंगी, क्योंकि सब पूछ रहे हैं दीदी कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्या तबीयत है, कैसी है। तो भैया उनकी तबीयत में सुधार है, पर एक्सीडेंट कैसे हुआ है सच्ची में अभी पता नहीं है सच्चाई क्या है। क्योंकि पुलिस वालों ने तो उनके पास फोन करा था कि आपका ऐसा ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर वहां से दूसरे हॉस्पिटल में भी रेफर करे थे, मेरठ आनंद हॉस्पिटल में है, गढ़ रोड पे जो आनंद हॉस्पिटल है। तो पर अब हमें ये तसल्ली है कि हाँ उन्हें आराम है। तो फिर मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। मैं कहा भाई देखो खाना भी पड़ा है, पीना भी पड़ा है, हंसना भी पड़ा है, रोना भी पड़ा है, तो तसल्ली है ये कि वो सही है और हो जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे सही, बस इस बात की बहुत तसल्ली है। सबका बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत सच्ची में सबने बहुत दुआ करी और काम आई। डॉक्टर भी बोल रहा है इतनी जल्दी रिकवर कर लिया इतनी चोट में। मैं तो उस दिन गई थी, उस दिन हम गए हुए थे 3 बजे, हम यहाँ से 9 बजे फ़ोन आया था, हम 10 बजे वहाँ पहुँच गए थे और 3 बजे हम वहाँ से चले। तब डॉक्टर ने 8 बजे तक का टाइम दिया था। मैं मतलब आईसीयू में गई थी ना, मुझे नहीं लग रहा था कि बच जाएंगे। सच्ची में मैं इतनी मतलब वहाँ रोल लगी थी किल्ली मार के, मौका ये नहीं बचेंगे, बहुत हालत खराब थी। पर अब भगवान के शुक्र से भाई बहुत सही है वे, बिल्कुल ऑपरेशन हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बहुत वो है, आप सबका भी आपने बहुत वो करा भाई, सबने वो करी। तो मैं वो खाना बना दूँ, फिर मैं देखूंगी खाएंगे तो एक आधी रोटी। हाल तो उनका लग जावे, मना कर दें कि आज ना जाने का ठीक है, लेकिन फिर चले जाए, जी नहीं मानता। ये है वो हमारा भाणजा भी इतना वो है, वो उसका
वो मामा के पीछे ही रह गए है, वो रो नहीं आते तो नु कह मामा जी आप आ रहे तो रुक, खुद ये खुद नहीं रुक पाते, वो नहीं रुकता। तो भाई मैं बना दूँ खाना। मेरे है ना 2-3 भगोनों में उसमें दही रखी है भिगोने के लिए, एक या रखी है और एक पतीली की बिलाक आई। अब यो घी गरम कर दिया तो यो नहीं रखा है। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं ये दूध वूध सही से बिलो दूँ, या मतलब सब ऐसे ही चल रहा। अभी कहीं कोई आ जावे उनके पास भी मुझे बैठना पड़े है। तो घी भी यो मैंने गरम करा, अब कल का नहीं रखा है जो हारे में रख गई थी। और 2-3 भगोनों में इनमें दही धरी है, कोई बर्तन ना बच रहा दूध गर्म करने क्या। रखा दूध और देखो टिकली विकली बनाई हुई है, 2-4 ही बनाई ना जीता, क्योंकि भाई जब जिस नाथ हम तो बहुत सारी बना कर रहे हैं, जब जी नाथ क्या कर सके। तो बस भाई मैं ब्लॉग क्यों इतना ही बनाऊंगी, वो तो सिर्फ मैंने इसलिए बना दिया कि आप लोगों को बता दूं कि अब उनको आराम है। तो मैं रोटी बना के इन्होंने दूँ, एक आधी रोटी खावेंगे और फिर ये वहाँ जावेंगे। मना कर रहे थे लेकिन बोल रहे थे कि अब मैं जाऊँगा, थोड़ी देर के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि आज तो वे सारे दिन में ऑपरेशन ही करेंगे। पर ऑपरेशन ऐसे वो कह रहे सही होगा, यहाँ की जो उनके गले की ये टूटी हुई है उनका ऑपरेशन होगा, यहाँ से और के यहाँ की पेट में जो पसली वसली थी वो तो दवाइयों से ही सही हो गई है। मैं कहा जो चलो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भाई ये सोचो कि डेली व्लॉग नहीं आ रहा, तो जो व्लॉग आप लोग उन्हें देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जैसे ही भाई साहब सही हो जाएंगे मैं उनका व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई कैसे हैं वो, क्योंकि वहाँ तो देखो वो जाने नहीं देते। एक छोटी सी मैं क्लिप बना के लाई थी, वो मैं इसमें लास्ट में लगाऊंगी, आप लोग देखना कि भाई साहब की हालत कैसी है। तो सबने राधे राधे सबका। आप सब फिर भी अब भी दुआ यही करो कि भाई वो जल्दी से बिल्कुल ठीक होकर हमारे बीच आ जाए, क्योंकि उनके बिना हमारा देखो कोई नहीं है। हमारी एक ही, मेरी एक ही तो दीदी है, एक ही ननंद है, सास नहीं, दुरानी नहीं, जीठानी नहीं, एक ही ननंद, और वो भी इतनी अच्छी। उनके साथ आजकल अच्छे आदमियों के साथ ही बुरा हुआ है, पर हम तो ये कह रहे बुरों के साथ भी बुरा ना होगा भाई, भगवान सबके साथ अच्छा कर। तो भाई राधे राधे सबने। मैं क्लिप लगाऊंगी, देखियो पीछे।